कानून, हृदय की आज संरचना हम लोग देखते हैं, है ना। तो हमने तुम्हें बताया था कि मनुष्य का हृदय कैसा होता है, एक बंद मुट्ठी के आकार का और वक्षीय गुहा में स्थित होता है। वक्षीय गुहा भी बताई थी, वक्षीय गुहा में होगा। और कहाँ होगा बच्चों, वक्षीय गुहा में नहीं, किस आकार का होगा, तो बंद मुट्ठी के आकार का। और मान लो कि ये हमारा हृदय है और ये कहाँ सिचुएटेड है, हमारे वक्षीय पार्ट में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों, वक्षीय पार्ट में, है ना। तो इसको कवर अप करने के लिए कुछ प्रकार की लेयर्स होती हैं, कोई मतलब एक झिल्लियां होती हैं, उन झिल्लियों को हम लोग बुलाते हैं कि ये क्या है, पेरिकार्डियम है। क्या है बच्चों, पेरिकार्डियम बताया था। यस सर। हाँ ठीक है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और क्या था, दोहरी लेयर होती है। इसके अलावा कुछ था कि मानव, हाँ ठीक है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं बेटा, 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 4। हमने ऐसे करके बताया था, है ना। कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा, दाया अलिंद, वेरी गुड। तो पहला कक्ष कौन सा हो जाएगा बच्चों, दाया अलिंद। कौन सा, दाया अलिंद। सोचो, भगवान ने कितने चैम्बर दिए, 4 चैम्बर दिए हुए हैं। कितने चैम्बर दिए हुए हैं, 4। दूसरा, दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई, ये इधर वाला दाया अलिंद है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, बाया अलिंद। हाँ या ना। और नीचे वाले की बात करेंगे तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, दाया नीलय। दाया नीलय। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, नीलय। चलो ठीक ठीक, आगे चलते हैं। बाकी सब लोग देखेंगे कि हृदय में कितने कक्ष हैं। ये 4 कक्ष दिखाई कैसे देते हैं, ये तो हमने ऐसे ही बना दिया। तो देख। एक बेटा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। कौन सा हो जाएगा, ये वाला, है ना। हम कट ही कर दे रहे हैं इसको, तुम लोग ऐसे समझ लो। तो क्या मान लो बच्चों कि हमारा हार्ट क्या है, कुछ इस तरह से है। और उसमें कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं। कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर है। ये वाला कौन सा हो जाएगा, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। ठीक है, यहां तक समझ में आया। वापिस से वो वाला दिन याद करो, संडे वाला। तुम लोग ध्यान दोगे कि हमने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनवाया था, है ना, बनवाया था। यस सर, बनाया था। तो हृदय के दाएं कक्ष से कौन जुड़ेगा, महाशिरा। कौन जुड़ेगा, महाशिरा। कौन जुड़ेगा, महाशिरा। किससे जुड़ेगा, दाएं अलिंद से, है ना। और ये देखो बेटा, हमने तुमको बताया था कि शरीर के ऊपर हिस्से से, शरीर से ऊपरी हिस्से से ब्लड को लाने वाली पाइप को क्या बुलाते हैं, तो महाशिरा। हाँ, उच्च महाशिरा के बाद ये ब्लड कहाँ भरा जाएगा, हृदय में भरा जाएगा। और हृदय के किस कक्ष में भरा जाएगा, तो भरा जाएगा दाहिने अलिंद में। ये बात समझ में आई। ध्यान दो बेटा, मान लो कि ये हमारा शरीर है और हमारे शरीर के ऊपर वाले ऑर्गन लाइक हमारी खोपड़ी है, और ये हमारे हाथ, यस सर। गर्दन, आंख, नाक, मुंह, कान, खोपड़ी, खोपड़ी, खोपड़ी के भीतर क्या है, मस्तिष्क, यही था ना। तो जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में भी क्या है, ब्लड है। और वो ब्लड कहाँ जाएगा, मतलब वहां से ब्लड आएगा। किस लिए आएगा, तो हमने तुमको बताया कि ऊपर यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा हार्ट, हार्ट के चारों तरफ क्या होगा बच्चा, लंग्स, है ना, ऊपर साइड। यस सर। तो हमने ऊपर साइड क्या बना दिए, फेफड़े बना दिए। क्या बना दिए, फेफड़े। तो भैया जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए। ऑक्सीजन सभी हिस्सों में चाहिए, तो ब्रेन को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी अगर ब्लड में, तो वो ब्लड वापिस से कहाँ आएगा, हृदय में आएगा। कहाँ आएगा, हृदय में। और हृदय के किस कक्ष में आएगा, तो दाहिने अलिंद में आएगा। तो शरीर के ऊपरी हिस्सों से ब्लड लाने के लिए कौन होता है, उच्च महाशिरा। और शरीर के निचले हिस्से, शरीर के निचले हिस्से से ब्लड लाने वाले को हम लोग बुलाते हैं निम्न महाशिरा। क्या बुलाते हैं, निम्न महाशिरा। और ये दोनों शिराएं ध्यान देना, उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा, दोनों ब्लड ला करके शरीर के किस हिस्से में पटक देते हैं, हृदय के किस हिस्से में, तो दाहिने अलिंद में क्या करेंगे, ये डाल देंगे। दाहिना अलिंद एक छोटे से वॉल, वॉल मतलब एक दरवाजे के साथ खुलेगा। इस दरवाजे को हम लोग बुलाते हैं, बोलो, बाइकस्पिड
वॉल्व क्या बुलाते हैं, है ना। जब ये वॉल खुलेगा तो यहाँ पर भरा हुआ सारा रुधिर कहाँ चला जाएगा, दाहिने निलय में चला जाएगा। वाल का काम हमने तुमको बताया था कि रुधिर को यूनी डायरेक्शनल अर्थात एक दिशा में बनाए रखता है, उसका फ्लो हमेशा नीचे की तरफ ही होगा। कभी ये नहीं होगा कि नहीं ये पिचक रहा है तो खून ऊपर की तरफ चला गया, नहीं, खून किधर जाएगा, फिर यहां से ये ब्लड जाएगा, ऐसे देखो नली बनी हुई है और ये फेफड़े में चली गई, कहाँ कहाँ चली गई। फेफड़े में। हाँ, ये बात समझ में आई। यस सर। फिर फेफड़े क्या करेंगे, उस ब्लड में क्या था, हीमोग्लोबिन था, उस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिला देंगे, तो वो ब्लड क्या कहलाएगा, ऑक्सीजनित ब्लड। क्या कहलाएगा बच्चों, ऑक्सीजनित रुधिर। अब इस रुधिर को ध्यान देना बेटा, वापस से, ये तुम्हारा फेफड़ा था, ये तुम्हारा क्या था, फेफड़े, और इन फेफड़ों से ब्लड कहाँ आएगा वापस से, बाएं अलिंद। वेरी गुड, कहाँ आएगा, बाएं अलिंद में, है ना। और बाएं अलिंद में ये अच्छा वाला रुधिर भर दिया जाएगा, फिर ये रुधिर कहाँ जाएगा, धीरे से बाएं निलय में। बाएं निलय में जाएगा, कहाँ जाएगा, बाएं निलय में। और बाएं निलय से शरीर के सभी हिस्सों में एक मोटी, अच्छा रुक जा बना दे, एक मोटी सी पाइप होती है, इसको बुलाते हैं महाधमनी। क्या बुलाते हैं, महाधमनी। हाँ। तो ये रुधिर कहाँ भर दिया जाएगा, महाधमनी में भर दिया जाएगा, और फिर ये महाधमनी शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगी। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई। यस सर। तो हम लोग हृदय की आंतरिक संरचना पढ़ने जा रहे हैं कि आंतरिक संरचना में पहला है तुम्हारा अलिंद एवं निलय। तो भैया तुमको पता चल गया है कितने अलिंद होते हैं, कितने निलय हो गए, दो निलय हो गए और दो अलिंद हो गए। ठीक, दूसरा दिया है तुम्हारा, अच्छा हाँ, इन निलयों को अलग करने के लिए, इन देखो ये दाहिना अलिंद है और ये बायां अलिंद है, दाहिने अलिंद और बाएं अलिंद को पृथक करने के लिए एक मोटी सी दीवार होती है, क्या होती है, दीवार। दीवार। तो उस दीवार को हम लोग क्या बुलाएंगे, अंतर आलिंद पट। क्या बुलाएंगे, अंतर आलिंद पट। पट, पट समझते ना, दरवाजा। ठीक, अब ध्यान देना, ये निलय है, तो निलय को निलय से अलग करने वाली दीवार को क्या बुलाएंगे, अंतर निलयी पट्ट। ये अलिंद और ये निलय, इस अलिंद और निलय को अलग करने के लिए दीवार होती है, उस दीवार को क्या बुलाएंगे। ठीक है, दूसरा उन्होंने लिख दिया फोसा ओवली। बच्चों ध्यान देना, तभी समझ पाओगे, नहीं तो खत्म। ठीक है। हाँ हाँ, अभी रुको बताते हैं। सोचो कि जब फेफड़े तुम्हारे एक्टिव हैं, फेफड़े फेफड़े ना किससे कनेक्टेड रहते हैं, एयर के संपर्क में, हवा से सांस लेते हो, कि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे क्या है, लंग्स हैं, ठीक है, इन लंग्स में हवा जाएगी, हाँ या ना, जाएगी सर। ठीक है। और इस हवा से ऑक्सीजन कौन निकालेगा, फेफड़े निकालेंगे, ऑक्सीजन निकाल कर कहाँ डाल देंगे, डायाफ्राम। ब्लड में डाल देंगे, है ना। हवा तुम्हारे फेफड़े हवा के संपर्क में हमेशा रहते हैं, तुम्हारी सांस ओपन रहती है, ऐसे नाक, है ना, ओपन रहती है, नाक के छेद बंद कर दो और मुंह बंद कर दो अपना, देखे तुम सांस ले पाओगी। अब ध्यान देना, अगर तुम्हें ये समझ में आया है तो सोचो कि जब तुम अपनी मम्मी के पेट में थे, ठीक है, तब तुम्हारे फेफड़े तो एक्टिव थे नहीं, क्योंकि तुम तो सांस ले नहीं पा रही थी, कि तुम सांस ले रहे थे या ले रहे थे, कोई बोलेगा, है सोचने वाली बात है कि नहीं है, कि जब तुम लोग, मतलब जब बेबी माता के पेट में होगा, तब उसकी ना तो नाक, मतलब ना तो नाक ओपन होती है और ना ही उसका मुंह ओपन होता है। उस टाइम पर क्या होता है, तुम्हारा जो हार्ट है ये तो पंप करने लगता है, यस सर। हार्ट
रुधिर पंप करेगा पूरे शरीर में, लेकिन क्या उसका ये वाला जो एरिया था, क्या वो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के आएगा? नो सर। तो यार पंप कैसे होएगा फिर? तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? तो ऑक्सीजन के लिए हमें प्लेसेंटा पढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोग 1-2 दिन बाद एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे, ठीक है, मतलब जनन। तब हम तुम्हें उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ समझने की बात यह है कि उस टाइम पर ये जो हार्ट रुधिर पंप कर रहा था, ये तो अच्छा वाला ब्लड पंप कर रहा था, है ना? यस सर। बच्चे को बेटा होता क्या है, एक एक छेद दिया जाता। भगवान ने क्या किया, इस अलिंद को इस निलय के साथ, नहीं नहीं, दाएं अलिंद को दाएं निलय के साथ में, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आंतर आलिंदीय पट के पश्च भाग पर एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है जिसे हम लोग फोसा एवेलिस बुलाते हैं। भ्रूण में यह छिद्र फोरामेन ओवेलिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बेटा इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा गड्ढा बना होता है, क्योंकि यहां से रुधिर यहां जाएगा नहीं और यहां से लंग्स में भी भेजा नहीं जाता, और ना ही लंग्स एक्टिव होते हैं। तो ये काम ही खत्म हो गया इन दोनों पाइपों का। ये पाइप तो तब ओपन होंगे जब तुम बाहर आ जाओगे इस दुनिया में, है ना? तभी तो तुम्हारी नाक ओपन होगी और तुम सांस लेना शुरू करोगे। फर्स्ट टाइम फेफड़े उसी समय ओपन होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। गुड। तो फेफड़े तो तुम्हारे एक्टिव थे नहीं, तो भैया क्या होता था, जो भी ब्लड शरीर के अंगों से आ रहा है वो कहां भरा जाएगा? नया निलय। अलिंद में, और दाहिने अलिंद से सीधे कहां घुसड़ दिया जाता है? पायलिंद। इसके बाद लिखा हुआ है क्या, सेकंड क्या है? वाना कावा। वाना कावा तो पढ़ चुके हैं 3 नंबर पे। वैना कावा मतलब महाशिरा। देखते हैं कितने नालायकों को याद है। महाशिरा कहाँ उपस्थित था? इधर वाले में कि इधर वाले में कि इधर वाले में कि इधर वाले में? दाएं अलिंद। पक्का? यस सर। यहां से एक पाइप खुलता था, इसको क्या बोलते थे? पनासिरा। कावा मतलब महाशिरा कहते थे। और महाशिरा कहाँ से ब्लड लेके आएगा? शरीर के ऊपरी अंगों से भी और शरीर के निचले अंगों से भी। लेकिन उच्च महाशिरा कहाँ से लेके आएगा? ऊपरी अंग। सिरे से। क्लियर हो गया? ठीक। तुम लोगों को इतना ही लिखना होता है, आंतरिक संरचना में ज्यादा नहीं लिखना। अच्छा हाँ, एक चीज हमारे दिमाग में और आ गई कि रुधिर को एक दिशा में बनाए रखने के लिए यहां से यहां के लिए क्या होगा, एक वॉल होगा, नाम था उसका बाइकस्पिड वॉल। अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न आया है कि अगर हम ये पाइप बना रहे हैं तो ये पाइप में भी तो ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ आ सकता है। तो ईश्वर ने क्या किया, वहां पर एक ये दे दिए अर्धचंद्राकार कपाट। क्या बुलाते हैं इनको? अर्धचंद्राकार कपाट। क्या बुलाते हैं? आइए सर आइए। कार कपाट। क्या बुलाते हैं बच्चों? अर्धचंद्राकार कपाट। और इन कपाटों का काम होता है कि जो रुधिर ऊपर जा रहा है उसको नीचे आने नहीं देना है। शरीर के मतलब एक ही दिशा में जा सकता है, वापिस बैक फ्लो नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।